जय हिंद साथियों, प्यारे बच्चों, दोस्तों, मित्रों, स्वागत है आपका हिंदी ज्ञान सागर में। तो अभी जो हमारा विलोम शब्द चल रहा था, उसी क्रम में आगे बढ़ते हुए अभी ख़त्म नहीं हुआ है। बहुत से शब्द हैं जो परीक्षाओं में पूछे गए हैं, ठीक है। उसको एक बार आप नोट कर लीजिए। वहीं से घूम फिर के पूछे जाते हैं। आपको यहाँ से कोई ना कोई शब्द अवश्य मिलेंगे किसी भी परीक्षा में, ठीक है। तो देख लीजिए, विभिन्न परीक्षाओं में पूछे गए शब्द हैं। अर्जन का व्ययन। अर्जन का मतलब होता है आय से, यानी जैसे आदमी कमाता है, अर्जन करता है, अर्जित करता है, फिर उसी हिसाब से उसका व्यय भी करता है ना। अर्जन यानी प्राप्त करना, कमाना, या जितनी कमाई है अर्जित की गई उसका खर्च करना व्ययन कहलाता है। प्रच्छन्न का प्रतिपन्न, और प्रभावी का अप्रभावी या निष्प्रभावी दोनों होता है। पाश्चात्य का फॉरवर्ड यानी पूरब या पश्चिम, जैसे कहते हैं ना कि आजकल पश्चिमी सभ्यता का असर हमारे देश के लोगों पर ज़्यादा पड़ रहा है, और फॉरवर्ड यानी पूर्वीपन दिखाई पड़ रहा है, ठीक है। तो पाश्चात्य का फॉरवर्ड भी या पौरस्त भी होता है, और ये शुद्ध अशुद्ध में भी पूछा जाता है। इसको आप देख लीजिए, कई बार जो है वो अशुद्धियों की गलतियों में ये पूछा जा चुका है, शुद्ध अशुद्ध शब्द। तो इसको आप विशेष ध्यान दीजिएगा, ठीक है। ये शुद्ध अशुद्ध में बहुत बार पूछा गया है। वैसे तो यहाँ पर जितने शब्द लिखे हैं सब शुद्ध लिखे गए हैं, तो इनका भी ध्यान रखिएगा कि जो है अगर आप लिख रहे हैं, नोट्स बना रहे हैं, तो शुद्ध लिखिएगा, गलती ना होने पाए, क्योंकि शुद्ध अशुद्ध में भी ये शब्द पूछे जा सकते हैं। अनुग्रह का विग्रह होता है, श्लील का अश्लील, अनुरक्त का विरक्त, अध्यावसाय का अनध्यावसाय, क्षर का अक्षर, आकर्षण का विकर्षण, आविर्भाव का तिरोभाव, यथार्थ का काल्पनिक, बर्बर का शब्द होता है, क्षणिक का शाश्वत, ध्वंस का सृजन, पुरस्कार का दंड या तिरस्कार। और यहाँ पर भी कई बार पुरस्कार लिख देता है और बच्चे उसमें गलती कर देते हैं इस तरह से। पुरस्कार ये गलत होता है, पुरस्कार नहीं होता है, पुरस्कार होता है, ठीक है। इसका विशेष ध्यान दीजिएगा आप लोग कि शुद्ध अशुद्ध की वर्तनी में भी ये सारे शब्द पूछता है। तो पुरस्कार होता है, उसका दंड या तिरस्कार जो भी ऑप्शन में होगा लगाइएगा। संपन्न का विपन्न, विधवा का सधवा, सूक्ष्म का स्थूल, धृष्ट का विनम्र, मानवता का नृशंसता, और रथी का विरथ, भूगोल का खगोल, चुस्त का ढीला लचर या सुस्त होता है, अभिशाप का आशीष, वैभव का पराभव। तो ये शब्द हैं। कुछ और शब्द हैं, आगे वो देखिएगा क्लास में, अभी मैं इसको मिटा करके लिख दूंगा, ठीक है। हर एक शब्द अपने आप में इम्पॉर्टेंट है, यानी जितने भी यहाँ शब्द लिखे हुए हैं ये परीक्षाओं में पूछे जा चुके हैं। आरओ एआरओ की परीक्षा में, टीजीटी पीजीटी या टेट स्टेट सीटेट। तो आप इन सारे एक एक शब्दों को बिल्कुल जो है वो गंभीरता से लें और इसको लिख लें, स्क्रीनशॉट ले लें, ठीक है। और बराबर इसका प्रयास करते रहें, ठीक। मैं एक एक शब्द पढ़कर बता रहा हूँ, आप उसको नोट करते चलिए। अगर आपको धुंधला दिख रहा है तो आप यहाँ कार्नर पर आपके जो है वो सेटिंग में होगा, आप वहाँ पे जाके टच करेंगे और वहाँ से आप फ्रीक्वेंसी बढ़ा लेंगे 360 या 790 या 900 कुछ जो भी है हाई फ्रीक्वेंसी में कर लेंगे, तो वो आपको धुंधला नहीं दिखेगा, एकदम साफ दिखने लगेगा। तो इसको थोड़ा सा आप जूम करके भी देख सकते हैं। एक एक शब्द को मैं बताता चल रहा हूँ, आप ध्यान से सुनिए और उसको जो है अगर समझ में ना आए तो नोट करते चलिए। धृष्ट का जो विलोम होता है वो विनम्र होता है। परमार्थ का स्वार्थ, बंध का निंद, शोषक का पोषक, कल्पित का यथार्थ, कृत्रिम का प्राकृतिक, सुपाच्य का उपाच्य, कृष्ण का शुक्ल या श्वेत, दोनों का ऑप्शन में जो रहेगा वह लगा दीजिएगा। अंतर्मुखी का बहिर्मुखी, अधोमुखी का ऊर्ध्वमुखी, अधोगामी का ऊर्ध्वगामी, अंतर्द्वंद का बहिर्द्वंद, अनिवार्य का वैकल्पिक। इसको देखिए, अज्ञ का विज्ञ, अर्पण का ग्रहण, अतिथि का अतिथ्य, अनुज का अग्रज, अवर का प्रवर, अकुंचन का प्रसारण, अंगीकार का अस्वीकार, अंशता का पूर्णता, अभ्यंतर का बाह्य, आहूत का अनाहूत, आग्रह का दुराग्रह, ईश का अनीश, इप्सित का अनिप्सित।
उत्कृष्ट का निकृष्ट, उद्धत का विनत, उर्वर का अनर्वर, उर्वरा का बंजर, उदार का कृपण या अनुदार, उदार मतलब दानी और कृपण माने कंजूस, उज्ज्वल का धूमिल, ऋत का अनित, ऐषणा का अनैषणा, ऐहिक का पारलौकिक, ओजस्वी का निस्तेज, कुसंग का सुसंग, कुसुम का वज्र। तो एक एक शब्द जो है वो अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है, और जितने भी एग्ज़ाम हुए हैं प्रतियोगी परीक्षाओं में ये आ चुके हैं, इनको मैंने जो है किताबों से लिया है या और किसी माध्यम से लिया है, ठीक है, इकट्ठा करके आपके समझ प्रस्तुत किया है। तो आप इसको नोट कर लें, बहुत ही आपके लिए महत्वपूर्ण है। और जो आपके दोस्त या आपके भाई बहन या आपके रिश्तेदार में जो तैयारी करें, उनको भी इसको शेयर कीजिए ताकि वो भी इसका लाभ उठा सकें। ठीक है प्यारे बच्चों, दोस्तों, तो वीडियो आपको कैसी लगती है या जो मैं पढ़ा रहा हूँ आपके समझ में आ रहा है, ठीक है, तो इसको आप कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताएं। और आने वाले समय में जो भी एग्ज़ाम होगा उन सभी एग्ज़ाम परीक्षा में आप सफल हों। हमारी तरफ से बहुत सारी बधाइयाँ, हार्दिक शुभकामनाएं। जय हिंद।